हरिओम। इस वीडियो में हम नवमीं कक्षा का चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ करेंगे। कल्पतरु। कल्प होता है इच्छाएं, तरु मतलब होता है पेड़ या वृक्ष। ठीक है, इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़, ये इसका दिया है। तो चलिए, ये कहानी है एक, या जिमूतवाहन नामक राजा है, उसके बारे में, ये परोपकार के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर्नगेंद्र। अस्ति मतलब है, हिमवान मतलब हिमालय, नाम मतलब नाम वाला, सर्वरत्न सभी रत्नों की, भूमि नगेंद्र नग प्लस इंद्र। ठीक है, इसमें गुण संधि है कि नग मतलब होता है पर्वत, इंद्र मतलब राजा, यानी सभी रत्नों की भूमि, पर्वतों का राजा हिमालय नाम का कोई है। ठीक है, यानी सभी रत्नों को भूमि हिमालय नाम का कोई पर्वतों का राजा है। तस्य उसके सानुरूपरी, सानु होता है चोटी। ठीक है, सानु होता है चोटी, इसका षष्ठी में बनाया तो चोटी के ऊपरी मतलब ऊपर, इसकी चोटी के ऊपर विभाति स्थित है या सुशोभित होता है कंचनपुरम नाम, कंचनपुर नाम का नगरम मतलब नगर या शहर। इसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का शहर सुशोभित होता है, या इसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का शहर है। यानी सभी रत्नों की भूमि और पर्वतों का राजा हिमालय नाम का पर्वत है, और उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर है। ठीक है, तत्र वहाँ पर जिमुत केतु रीति श्रीमान, जिमुत केतु प्लस इति। ठीक है, यहाँ पर केतु, केतु में पीछे तू के बाद विसर्ग है और इति, तो जिमुत केतु ये नाम है। ये इस नाम के श्रीमान कोई महोदय विद्याधरपति ही वसती समय, विद्याधर का स्वामी वसती समय रहता था। वहाँ पर जिमुत केतु नाम का कोई विद्याधरों का पति, विद्याधरों का राजा रहता था। तस्य गृह उद्याने, तस्य मतलब उसके, गृह उद्याने, गृह होता है घर के, उद्यान होता है बगीचा। ठीक है, गृह उद्यान घर के बगीचे में, कुल क्रमागतः, कुल होता है वंश, क्रम होता है परंपरा से, आगता मतलब आया हुआ, क्रम प्लस आगता, यहाँ पर दो शब्द हैं, तीन शब्द हैं, कुल क्रम प्लस आगता, यानी उसे परंपरा से आया हुआ कल्पतरु स्थित, कल्पतरु स्थित था। यानी उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त हुआ उसे कल्पतरु स्थित था। स राजा, वह राजा जिमुत केतु, जिमुत उस राजा जिमुत केतु ने, तम उस कल्पतरु की आराध्य पूजा करके, प्रासादात उसके प्रसाद से या उसकी दया से, बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व प्लस अंश संभवम। ठीक है, बोधिसत्व के अंश से युक्त जिमूत वाहनम, जिमूत वाहन नाम का पुत्रम प्राप्नोत, पुत्र प्राप्त किया। यानी उस राजा जिमुत केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके, उसके आशीर्वाद से बोधिसत्व यानी बुद्ध का जिसमें अंश था, ऐसा जिमुत वाहन नाम का पुत्र उसने प्राप्त किया। स महान दानवीर, वह बहुत बड़ा दानवीर, सर्वभूत अनुकंपी च अभवत, सर्वभूत, सर्व मतलब सभी, भूत मतलब होता है प्राणियों पर, अनुकंपी मतलब दया करने वाला, चा मतलब और, अभवत मतलब हुआ, और वह सभी प्राणियों पर दया करने वाला और सबसे बड़ा दानवीर हुआ। तस्य गुण ही, उसके गुणों से, प्रसन्न खुश हुआ, सब सचिवैश्च प्रेरित, सब सचिव और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित हुआ। राजा ने कालीन समय पर संप्राप्त यौवनम, जवान हुए, तम युवराज्य अभिषिक्तवान, तम उसको युवराज्य, युवराज के पद पर अभिषिक्तवान नियुक्त कर दिया। यानी उसके गुणों से प्रसन्न होकर और मंत्रियों से सलाह लेकर राजा ने उसको जवान होने पर उसको युवराज के पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, यौवराज्ये स्थितः स जिमूत वाहन कदाचित हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्ता। यौवराज्य युवराज के पद पर स्थितः स नियुक्त हुआ वह, जिमूत वाहन, जिमूत वाहन,
कदाचित कभी हितैषी भी, हितकारियों, पितृमंत्री भी, पिता के मंत्रियों के द्वारा उक्ता मतलब बोला गया। यानी जब वो युवराज बन गया तो उसको उसके पिता के हितकारी मंत्रियों ने कहा, युवराज, हे युवराज, यो अयम, यह प्लस अयम, ठीक है, यह मतलब जो, अयम मतलब यह, यानी वह यह, सर्व कामदा, सभी कामों को, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु तव उद्याने, तुम्हारे बगीचे में, तव प्लस उद्याने, तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति स्थित है, सह वह, तव मतलब तुम्हारे लिए, सदा मतलब हमेशा से, पूज्य मतलब पूजनीय है, कि जो ये सभी कामों को पूरा करने वाला तुम्हारे बगीचे में कल्पतरु स्थित है, ये तुम्हारे लिए हमेशा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल होता है, मतलब अनुकूल होता है अपने पक्ष में, स्थिति रहने पर, इसके अपने पक्ष में रहने पर, शक्रो अपि, शक्र मतलब इंद्र, ठीक है, शक्र इंद्र, अपि मतलब भी, इंद्र भी, नासमान, नासमान मतलब न प्लस असमान, न मतलब नहीं, असमान मतलब हमको बाधितुम हानि पहुंचाना, शक्नुयात मतलब सकता है, यानी इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। चलिए आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं। आकर्णे एतत्, आकर्णे प्लस एतत्, आकर्णे होता है सुनकर, एतत् मतलब यह, आकर्णे यह, आ क्री और ल्य प्रत्यय है, ठीक है, यह सुनकर, कर्ण और ल्य प्रत्यय, जिमोत वाहन, जिमोत वाहन ने अंतरा चिंतित, अपने मन में सोचा, अहो अरे बत, अहो बत अरे, ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि, ईदृशम ऐसे, अमर पादपम अमर वृक्ष को, प्राप्य अपि, प्राप्य प्लस अपि प्राप्त करके भी, पूर्व ही पुरुष ही, मेरे पूर्वज पुरुषों के द्वारा, अस्माकम हमारे, तादृशम फलम वैसा फल, किमपि कुछ भी, ना साधितम न प्लस आसाधितम, प्राप्त, आसाद होता है प्राप्त करना, और कत प्रत्यय लगा दिया तो प्राप्त किया, न मतलब नहीं, तो वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम, केवल कैचिदेव, कुछ ही, कृपणी कंजूसों के द्वारा, कचिदपि अर्थोअर्थित, यानी कुछ ही धन मांगा गया, यानी वो अपने मन में सोचता है कि ऐसे अमर पेड़ को प्राप्त करके भी, अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी, हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ भी ऐसा फल प्राप्त नहीं किया, लेकिन कुछ, केवल कुछ कंजूसों के द्वारा ही थोड़ा सा धन मांगा गया। तद अहम अस्मात्, तद तो, अहम मैं, अस्मात् इससे, मनोरथम अभीष्टम, मनोरथम प्लस अभीष्टम, अपने मन की इच्छा को, साध्यामी मतलब सिद्ध करता हूँ, तो मैं इसे अपने मनोरथ को पूरा करता हूँ। एवं आलोच्य, एवं प्लस आलोच्य, ऐसा विचार करके, स वह, पितुर अंतिकम आगच्छत, पितुः प्लस अंतिकम प्लस आगच्छत, पिता के अंतिकम मतलब पास में, आगच्छत मतलब आया, ऐसा सोचकर वह पिता के पास में आया। आगत्य च और आकर, सुखम आसीनम सुखपूर्वक बैठे हुए, पितरम पिता को, एकांते न्यवेद्यत एकांत में बोला, यानी सबको भेज कर बोला, जब कोई नहीं था तो उसको, उनके पिता को बोला, ताता हे पिताजी, त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानते ही हो, यद कि अस्मिन संसार सागरे, इस संसार रूपी सागर में, आ शरीरम इदम, शरीर के साथ साथ, इदम सर्वम ये सब कुछ, धनम धन, विचिवत, विचि होता लहर, और इसमें वत प्रत्यय लगा है, विचिवत, विचि होता लहर, वत होता है की तरह, चंचलम मतलब चंचल है, यानी आता जाता रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं है, ठीक है, वतु प्रत्यय है ये, वतु में वत जाता, वत रह जाता है, वत मतलब की तरह होता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि वो पिता को एकांत में उसने निवेदन किया कि हे पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार रूपी सागर में, इस शरीर के साथ साथ ये धन भी लहरों की तरह चंचल है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, एकः केवल एक, परोपकार यानी दूसरे पर उपकार करना, एव मतलब ही, अस्मिन्, अस्मिन् मतलब इस, संसारे मतलब संसार में, अनश्वर, अनश्वर है मतलब नष्ट नहीं होता, यो जो,
युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, युगांत पर्यंतम कई युगों तक यशः मतलब यश प्रसूते फैलाता है। यानी वो कहता है कि एक परोपकार ही इस संसार में ऐसा है जो कभी भी नष्ट नहीं होता और युगांत यानी युगों युगों तक यश फैलाता रहता है। तद अस्माभिर ईदृशः कल्पतरुः, तद तो अस्माभि हमारे द्वारा, ईदृशः मतलब ऐसा, अस्माभि के बाद विसर्ग और आगे ई है, ठीक है। ईदृश तो हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु, कल्पतरु किमर्थम किस लिए रक्षते रक्षा की जाती है, तो इस लिए तो इस प्रकार से ऐसी कल्पतरु की रक्षा हमारे द्वारा क्यों की जाती है। ये जिसके द्वारा पूर्वरेयम पहले यह मम मम इति आग्रहेण रक्षित है कि यह मेरा मेरा ऐसा कहकर इसकी रक्षा की गई। यानी जिसकी पहले जिन लोगों ने ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है ऐसा कहकर रक्षा की, हम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं। ते इदानीम कुत्र गता, वे इदानीम मतलब अब, कुत्र कहाँ, गता मतलब गए, वो अब कहाँ गए, यानी जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने ये इस पे अपना राग अलापा कि ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा, अब कहाँ है, वो सब मिट गए। तेषाम कस्य अयम, तेषाम उनमें से, कस्य किसका, अयम मतलब यह है उनमें से किसका है, क्योंकि बहुत सारे पूर्वज हुए हैं तो किसी एक का ही हो सकता है ये तो, लेकिन वो तो बहुत सारे हैं तो किसका है ये। अस्य वा के ते, अस्य इसके, वा अथवा के मतलब कौन, ते मतलब वे, या फिर इसके वो कौन लगते हैं, यानी हमारे जो पूर्वज हैं तो वो कौन थे इसके। तस्मात इसलिए, परोपकारे, परोपकार एक फल सिद्धि है, यानी केवल एक परोपकार की सिद्धि के लिए, तवद आज्ञा आपकी आज्ञा से, इमं कल्प पादपम इस कल्प वृक्ष को, आराध्यामी मैं मांगता हूँ कि मैं आपसे आज्ञा लेकर इस कल्प वृक्ष को मैं मांगता हूँ या इस कल्प वृक्ष से अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तो आगे क्या होता है देखिए, आगे कहता है अथ पितरा, इसके बाद पितरा पिता ने, तथा मतलब वैसा ही हो, यानी जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो, इति अभ्यनुगातः, अभ्यनुजातः यानी ऐसा आज्ञा प्राप्त करके, स जिमुत वाहन वह जिमुत वाहन, कल्प तरुम उपगम्य कल्प तरु के पास जाकर, उवाच मतलब बोला। इसके बाद पिता से आज्ञा लेकर वह जिमुत वाहन कल्प तरु के पास जाकर बोला, देव हे देव, तवया तुमने अस्मत् पूर्वेशम, अस्मत् हमारे पूर्वेशम पूर्वजों का, अभिष्टा इच्छित काम मतलब कार्य, पूरिता मतलब पूर्ण किए हैं, यानी हे देव तुमने हमारे पूर्वजों के इच्छित कार्य पूरे किए हुए हैं। तन इसलिए मम एकम कार्यम पूर्य, मम प्लस एकम, ठीक है, मम प्लस एकम मेरा एक काम, काम मतलब कार्य, पूरे मतलब पूर्ण कीजिए। यथा जैसे पृथ्वी धरती को अदरिद्राम, ठीक है, अदरिद्राम, दरिद्र होता है गरीब, अदरिद्र होता है गरीब न हो यानी अमीर। पश्यामी देखूं, तथा करो तो वैसा कीजिए, देव मतलब हे भगवान, यानी हे भगवान मैं पृथ्वी को दरिद्र न देखूं वैसा कीजिए, ठीक है, यानी सब जगह खुशहाली हो, सब जगह प्रसन्नता हो, सब कि कोई भी दुखी न हो और कोई भी गरीब न हो, तो ऐसा पृथ्वी को कर दीजिए। एवं वादिनी ऐसा कहने पर, जिमत वाहने जिमत वाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्तः तवया, त्यक्तः मतलब छोड़ दिया हूँ, तवया मतलब तुमने, ऐसा यह अहम मैं, या तो अस्मि, यातः मतलब जा रहा, अस्मि मतलब हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तो इति ऐसी वाकवाणी, तस्मात उससे, तरोह पेड़ से, उद्भूत, उद्भूत मतलब निकली, तरोह प्लस उद्भूत, उद्भूत मतलब होता निकलना, तरोह मतलब पेड़ से। तो जब जिमुत वाहन ने ऐसा कहा तो पेड़ से आवाज़ निकली कि तुमने मुझे छोड़ दिया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्षणेन च और क्षण में ही, सह कल्पतरु वह कल्पतरु, दिव्यम समुत्पत्ति आकाश में उड़कर, भूवि धरती पर, तथा वस्तुनि आवर्षत उतनी वस्तुएं बरसाई, यथा जिससे न कोपी दुर्गता आसित कोई भी दुर्गति को प्राप्त न हो, यानी उसने इतनी वर्षा की कि सबको उनकी इच्छित चीज़ें
मिल जाएं। तथा उसके बाद तस्य जीमूत वाहनस्य, उस जीमूत वाहन का सर्वजीवा अनुकंपया, सभी जीवों पर दया करने के कारण से सर्वत्र सभी जगह यशा प्रथितम, यश फैल गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पाठ। क्या नाम है? कल्पतरु, यानी परोपकार की भावना होनी चाहिए। परोपकार किस पर किया जाना चाहिए? जो परोपकार करने के योग्य हो, न कि अयोग्य व्यक्ति पर। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति पर परोपकार करने से भी दुख ही होता है। चलिए, ये आज आपका पाठ पूरा हुआ। मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा, तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें।